हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं फसल यानी कि कृषि से संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं, जो वर्ग 8 में विज्ञान विषय में पढ़ना आवश्यक है। तो फसल किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका आता है कि फसल किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रॉप भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं क्रॉप, CROP, क्रॉप। फसल किसे कहते हैं? ये वर्ग 8 का सब्जेक्ट है साइंस में। बिहार बोर्ड NCERT में ये सब पढ़ना है। यानी कि अगर कोई टेट का तैयारी कर रहा है, सीटेट का तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी है, उन शिक्षक बनने वाले महोदय के लिए भी है, और क्लास 8 के बच्चों के लिए भी है। तो ठीक है, चलते हैं हम बिना किसी इधर उधर टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पर कि फसल किसे कहते हैं। तो ठीक है, फसल किसे कहते हैं, इसके लिए आप इस नोट्स को देखें कि फसल किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पतियों या वृक्षों पर मानवों व पालतू पशुओं के उपभोग के लिए उगाकर काटी या तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं फसल। ऐसे भी आप कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि एक बड़े भूखंड पर, बड़े भूभाग पर, बड़े क्षेत्र वाले ज़मीन पर मनुष्यों के हितों के लिए उपजाए जाने वाले जो भी पौधे हैं, उन्हें हम फसल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मसलन गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, आम का फसल, ये विभिन्न प्रकार का, सरसों का फसल, हाँ, दाल का फसल, मक्का का फसल, जूट का फसल, पटसन का फसल, विभिन्न प्रकार के फसल हैं। चाय जो है वो भी एक प्रकार का फसल है दोस्तों। तो ये सब फसल के उदाहरण हुए जिसे आप समझ गए। आम का जो फसल है, बाग में किसी पेड़ पर आम पकने लगते हैं तो उसे पेड़ को बिना नुकसान किए हुए फलों को तोड़कर एकत्रित कर लेते हैं। यह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मनुष्यों के लिए। यानी आम भी एक प्रकार का फसल हो गया, जामुन भी एक प्रकार का फसल हो गया, चाहे वो फल क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो पहले फसल के कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने फसल को जाना कि फसल क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारे चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। तो फसल के प्रकार किसको कहेंगे? फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। फसल का जो प्रकार होता है दोस्तों, पहला खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल। दूसरा रबी फसल होता है, गांव घर में देखते हैं रबी रबी बोलता है। तीसरा जायद फसल होता है, और चौथा एक प्रकार का फसल है नगदी फसल। तो ये चारों प्रकार का फसल आपको याद करना होगा। यानी फसल के प्रकार हो गए खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल, और चौथा नगदी फसल। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, खरीफ फसल किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन है खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है जब बारिश का मौसम होता है। यानी कि वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जा सकता है। और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। यानी कि नवंबर दिसंबर में जब वर्षा नहीं होगी, मिट्टी सूख जाएगा, उस समय में धान का फसल बढ़िया से हो जाता है, दाने लग जाते हैं, चावल दाने में आ जाते हैं, तो उस समय में इसे काट लिया जाता है। यानी कि धान को याद करके आपको याद रखने वाली ट्रिक है। तो आप जैसे कि ये खरीफ फसल हो गया कि यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ये प्रश्न बनता है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है या कब काट ली जाती है। तो ये चार ऑप्शन में दे देगा, माह का दो माह का पेयर दे देगा। तो ठीक है,
जैसे खरीफ फसल का जो एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल है दोस्तों। यानी खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या हो गए, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा, ये इटीसी इत्यादि, ये सारे फसल जो है खरीफ फसल है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब चलते हैं हम इसी खरीफ फसल के और हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एक और डिफिनेशन देखेंगे जिसको हमने देख लिया है, यही चीज़ को हमने पढ़ लिया है। खरीफ फसल यहाँ डार्क में लिखा हुआ है, बड़े लेटर में लिखा हुआ है, जिसको भी आप देख लें। ये प्रश्न है खरीफ फसल किसे कहते हैं, और जिसका उत्तर, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। हाँ, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, बाजरा इत्यादि। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप कंठस्थ कर लें दोस्तों। बार बार मैं इसी प्रश्न को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसलिए कि और अच्छा से आपको याद आ जाए। चलिए नेक्स्ट, रबी की फसल किसे कहते हैं दोस्तों। तो खरीफ की फसल को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखा दूँ। चित्र कहाँ गया, देखिए दोस्तों, ये धान का ये खेत है, ये जो है धान का खेत है, देख रहे हैं, ये धान का खेत है, धान का खेत जिसमें धान के पौधे को लगाया गया है, यानी धान का ये फसल है जब ये उत्पादन होगा तो। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर है, और ये फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ। चलते हैं, धान का जो फसल हो गया है उसका मैंने चित्र रखा था, वो देखते हैं। देखिए, ये धान का फसल है दोस्तों, ये धान का फसल है, देख रहे हैं, बढ़िया से धान इसमें खिलखिला रहा है, यानी ये खरीफ फसल की खेती है, धान। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमारा प्रश्न है कि खरीफ फसल क्या है, ये कब बोई जाती है। तो हमने इसका जवाब दोस्तों आपको दे दिया कि खरीफ फसल क्या है और ये कब बोई जाती है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा कि खरीफ फसल क्या है, क्लास 8 के बच्चों के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं रबी फसल की ओर। हमारा रबी फसल क्या है, खरीफ फसल का ये एग्जाम्पल भी है दोस्तों, जिसको आप याद कर लेंगे। धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास इत्यादि। अब हम रबी फसल की ओर चलते हैं। रबी का फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, ये कब बोई जाती है, ये प्रश्न है दोस्तों सेकंड हमारा टॉपिक का क्वेश्चन का। तो ये रबी की फसल क्या है भाई, तो रबी का भी फसल की ओर चलते हैं, इसको बढ़िया से याद कर लेना है दोस्तों। रबी की फसल, ये देखिए, ये रबी का फसल का ये एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना है दोस्तों, बढ़िया से लोलाग्र करना है, कोई दिक्कत नहीं है। गेहूँ, जौ, जई, तोरिया, लाही कहते हैं तोरिया को, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, रबी मक्का, शिशु मक्का, यानी छोटा मक्का, बेबी कॉर्न बोलते हैं, चना, मटर, मसूर, रबी राजमा, यानी राजमा का सब्जी बनता है, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। बरसीम, मशरूम चाइना के लोग पहले खाते थे, राजा महाराजा, और अब पूरे देश में ये मिलता है, महंगा है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है, जिसे गोबर छत्ता हम लोग पहले बोलते थे। उसका स्टैंडर्ड नेम है मशरूम, जो अच्छे जगहों पर उगाया जाता है, और ये जहरीला भी होता है दोस्तों। तो ये अलग टॉपिक है कि किस मशरूम को खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। और आलू, ये सब दोस्तों हमारा रबी फसल है, रबी फसल है। ठीक है, तो रबी फसल को हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा बड़े बड़े लेटर में लिखा गया है, इसको याद कर लेंगे। और नोट्स को भी मैं दे रहा हूँ रबी फसल के बारे में, तब जायद फसल के बारे में मैं चर्चा करूँगा। रबी का फसल का और सारा उदाहरण है, इसको भी आप देख लीजिए।
जिसको मैंने अभी अभी बोला है, यही सब इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसका एक सेट आपको यहाँ पर है, उसको नोट कर लीजिए। ये रबी फसल का उदाहरण है दोस्तों। गेहूँ, जौ, जई, तुरिया, लाही, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, रबी, मक्का, शिशु मक्का, कॉर्न की खेती, बेबी कॉर्न की खेती, चना, मटर, मसूर, रबी, राजमा, बरसीम, मशरूम की खेती, आलू की खेती, ये सारा फसल आपका रबी है, रबी फसल है। नेक्स्ट चलते हैं हम जायद फसल की ओर दोस्तों, कि आखिर जायद फसल क्या है। ये सब जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मक्का है, ये सब खरीफ फसल है, खरीफ फसल का चित्र है। चित्रों के माध्यम से भी मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसमें सूरजमुखी का भी पौधा है दोस्तों, मूंगफली है, और ये गेहूँ देख रहे हैं, गेहूँ जब हो गया तो समझ लीजिए ये रबी फसल है। और इसके साथ में जो भी फसल है ये रबी फसल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये गेहूं का दाना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं जायद फसल की ओर। जायद फसल किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जायद फसल किसे कहा जाता है और ये कब बोया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते हैं। जायद का उदाहरण से पहले हम जायद के फसल के बारे में देख लेते हैं कि जायद का जो फसल है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेंगे बाद में। जायद के फसल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जायद का खरीफ, यानी जायद खरीफ फसल को भी कहा जाता है, और जायद का रबी को भी कहा जाएगा। तो बीज लगाने का जो समय दिया गया है इसका अगस्त से सितंबर तक, अगस्त से सितंबर तक, और फसलों की जो कटाई का समय दिया गया है दिसंबर से जनवरी तक। प्रमुख फसलें धान, ज्वार, रेपसीड, कपास, हाँ, तिलहन, ये सब आता है जायद खरीफ फसल में, जायद फसल में दोस्तों। और जायद का जो रबी फसल है इसके बारे में आप देखिए। बीज लगाने का समय है फरवरी से मार्च, फसलों की जो कटाई का समय है अप्रैल से मई, और प्रमुख फसलें तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार हरी सब्जियां, यानी कि हरीदार सब्जियां जो है ये सब जायद के रबी फसल हैं। यानी हमने जायद फसल को दोस्तों जाना कि जायद फसल क्या है। तो एक बार इस तरह से भी देख लेंगे जायद फसल को, इस रेट बड़े बड़े क्वेश्चन को देख लेंगे इस तरह से कि यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जो ठंडा है ये जायद फसल है। ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाने वाला ये पौधा है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में ये सब फल ईश्वर ने हम लोगों के लिए बनाया है, प्रकृति ने हम लोगों के लिए बनाया है कि ग्रीष्म ऋतु में खाएंगे तो हमारा पेट, हमारा मन, मस्तिष्क सब ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा। तो हमने खरीफ फसल को भी देखा, रबी फसल को भी देखा, और जायद फसल को भी देख लिया। और ये सब सारा डिफिनेशन बार बार वही चीज़ को हमने दिखा दिया है कि यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि दोस्तों। अब जो है अगला टॉपिक जो हमारा है ये नगदी फसल का है। मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और कुछ इसमें एग्जाम्पल देख ले रहा हूँ, कुछ और है क्या, मैंने नोट्स बनाया था। हाँ, इसको देखिए, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। जायद का फसल, तो जायद का जो खरीफ फसल है, ये खरीफ फसल में क्या क्या है दोस्तों, इसको देख लीजिए। धान, ज्वार, रेपसीड, कपास, तिलहन इत्यादि। और जायद का जो रबी फसल है दोस्तों, सो इसमें है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि। और ख़ास करके बच्चों के लिए इसे नोट्स करके आप याद कर लें बच्चों, पॉज कर लें वीडियो को और याद कर लें।
ज़रूर पसंद आएगा आपको ये नोट्स। यही सब इम्पोर्टेंस चीज़ है जो परीक्षा में पूछा जाता है। हर परीक्षा में खरीफ फसल किसे कहते हैं, ये कब बोया जाता है, इसके 10 उदाहरण दो, 5 उदाहरण लिखो। रबी फसल किसे कहते हैं, ये कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, रबी फसल के उदाहरण दो। जायद फसल किसे कहा जाता है, नकदी फसल किसे कहा जाता है, हम नकदी फसल भी दोस्तों बताएंगे। तो इस प्रकार से आप सारे लिस्टेड चीज़ को इसको याद करें। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, 2 घंटे लग जाते हैं इस छोटी सी वीडियो को बनाने में। तो इसलिए आप इसको दोस्तों याद करें और पढ़ें। हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर हमारा देश और आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने वाले बच्चे मेरे से भी बहुत अच्छा कर पाए। वो भी कलेक्टर बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, देश के नेतृत्वकर्ता बने। ये मेरी ऐसी बच्चों के साथ में ऐसा आशीर्वाद है कि बच्चा ऐसा करे। मैं हमेशा से बच्चों को पढ़ाने के लिए हिमायत करता रहा हूँ। मैं बच्चों की शिक्षा के प्रति हमेशा से उसका पक्षधर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम दुनिया क्या पूरे खगोल ब्रह्मांड को भी देख सकते हैं दोस्तों। ईश्वर से लेकर के और चींटी से भी छोटे सूक्ष्म जीव प्राणी तक को भी हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों। इसलिए एजुकेशन मन से लिया कीजिए। उसके लिए रात में जगना पड़े तो रात में भी जगिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका एक नगदी फसल है, जिसको भी हम बता ही दें आपको कि ये नगदी फसल क्या है दोस्तों। इसको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, नगदी फसल क्या है। नगद माने कैश, यानी वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जिसमें डायरेक्ट कैश मिलता है दोस्तों। जैसे गन्ना को बेचेंगे तो तुरंत कैश मिल जाता है, ये नगदी फसल है। इससे चीनी भी बनता है, गुड़ भी बनता है, हाँ, कपास है जिससे कपड़े बनते हैं, ये सब नगद फसल है। तंबाकू है, सब नगदी फसल है। जूट है, सब नगदी फसल के उदाहरण है दोस्तों, जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है। इसका प्रयोग खाने पीने में तो होता ही है, लेकिन विशेषतर व्यापार के इस्तेमाल से क्या आता है। जूट को हम दोस्तों खा नहीं सकते हैं, लेकिन तंबाकू कुछ लोग खाते हैं और बहुत लोग खाते हैं। टोबैको के बहुत सारे नशीले पदार्थ बनते हैं, सिगरेट बनते हैं, बहुत सारा चीज़ बनता होगा। हाँ, हुक्का बनता है, हुक्का का जो चिलम बनता है तंबाकू के जरियाठी से बनता है, जड़ से बनता है दोस्तों। कपास से सूती कपड़े बनते हैं और गन्ना से जो है हमारे गन्ना का रस तो होता ही है, उस रस से जो है उसको ये गर्म करके जला करके आग पर उसको जो है गुड़, मीठा गुड़ बनाया जाता है और चीनी बनाया जाता है, शक्कर तैयार किया जाएगा। तो अन्य प्रकार के सामान तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये हमारे नगदी फसल हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो अब समाप्ति की ओर है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करिए, एक कमेंट कीजिए कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ और अच्छा होना चाहिए था। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, हार्दिक रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कीजिए दोस्तों, कि आने वाले कोई बच्चे हों तो YouTube के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो बच्चा पढ़े। और मैं धीरे धीरे 4 दिन पर, 2 दिन पर, 1 दिन पर, 5 दिन पर, इस तरह से एक वीडियो मैं शेयर करते चलूँगा अपने इस अकाउंट में, YouTube के अकाउंट में, जिससे दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे और मैं और बेहतरीन करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, रब्बा खैर।